प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। तो आइए आज हम सब वचन सुनेंगे। संत याकूब हमसे क्या कहते हैं, हम उनके वाणी के ध्यान सुनेंगे। हालेलुया। आज उनके वाणी की सुनेंगे और हमें उसके पालन करना होगा। हालेलुया। जो लोग वचन सुनते हैं उन्हें पालन ही करना पड़ेगा। हालेलुया। कल्याण कहाँ है? पालन करने में, वचन सुनने में नहीं। वचन सुनना और उसका पालन करना। हालेलुया। जो अपने जीवन में कुछ पाना चाहता है, कुछ देखना चाहता है, वो ये व्यक्ति देखेगा जो वचन सुनता है और उसका पालन करता है। हालेलुया। तो आइए वचन सुनिएगा और वचन का पालन करिएगा। अपने जीवन में प्रभु के प्रेम का अनुभव करेगा कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करते हैं, हमें कैसे बचाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। संत याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या हम 7 में पढ़ते हैं। हालेलुया। अब संत याकूब हमसे क्या कहने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। हालेलुया। आप लोग ईश्वर के अधीन रहें। संत याकूब कहते हैं आप लोग ईश्वर के अधीन रहें और शैतान का सामना करें और शैतान आपको छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया। किसके अधीन रहना होगा? ईश्वर के अधीन रहकर किसका सामना करना है? शैतान का सामना करना। हालेलुया। आजकल देख रहे हैं कि शैतानी हरकतों से सारे लोग बहला हैं। सारे लोग, सारी दुनिया शैतानी आत्माओं से, शैतान के बंधनों से सारी दुनिया परेशान है। हालेलुया, हालेलुया। संत याकूब कहते हैं आप लोग ईश्वर के अधीन रहें और शैतान का सामना करें और वो आपके पास से भाग जाएगा, टिकेगा नहीं। हालेलुया। हमें ईश्वर के अधीन कैसे रहना है? हम ईश्वर के अधीन रह नहीं पाते हैं। जो काम शैतान करता वही काम हम भी करते हैं, तो ईश्वर के अधीन हो पाया? जो काम शैतान करता वही काम मैं भी करता हूं, तो बताओ शैतान को कैसे पराजित कर पाएंगे हम? हमें ईश्वर के अधीन कैसे रहना है? प्रभु के वचन की सुनना और उनके वचन के पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनना और उसके वचन का पालन यदि करेंगे तो हम ईश्वर के अधीन हो जाएंगे। जब ईश्वर के अधीन हो जाएंगे तो हमें शैतान छोड़कर भाग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो हम ईश्वर के अधीन कैसे होंगे? प्रभु के वचन सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, उसका पालन करने के लिए तैयार रहिएगा। हालेलुया। यदि शैतानों से छुटकारा पाना चाहते हैं, शैतानी हरकतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, बुराई से छुटकारा पाना चाहते हैं, बुरी आदतों से, बुरी नशाओं से, बुरी इच्छाओं से, लालच से, प्रलोभन से, घमंड से, गुस्सा से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के वचन की सुनिएगा, उसका पालन करिएगा, आनंद की जीवन जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आनंदित में रहना है। आनंदित वही व्यक्ति रहेगा जो प्रभु का वचन सुनता, उसका पालन करता हो। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में यदि घमंड आया तो कौन आ गया? गुस्सा किया तो कौन आ गया? चाहे चुगलाई किया तो कौन आ गया? चाहे चुगलाई जब करना शुरू कर दिया तो आपके घर में कौन आ गया? शैतान आ गया। जानते हैं शैतान के आने का बहुत सा रास्ता है। शैतान के आपके घर में शैतान के आने का बहुत रास्ता है। हम लोग बहुत मौका देते हैं कि नहीं देते हैं? वो प्रवेश करेगा। हालेलुया,
जब प्रभु के वचन सुनेंगे, वचन का पालन करेंगे, एक एक वचन का पालन करिएगा, शैतान आपसे कोसों दूर रहेगा। हालेलुया। क्योंकि ज्योति जल रही है, इसमें अंधेरा नहीं आ पाएगा। जब बत्तियां सब बुझ जाएगी, तुरंत अंधेरा आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 10 पद संख्या 19 में, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रवेशु क्या कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हालेलुया। आप डरिए नहीं, आप लोग डरिए नहीं। कितने लोग भूत से डरते हैं, शैतान से डरते हैं, बीमारी से डरते हैं कि नहीं? बहुत डरते हैं कि भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा। अरे भूत कैसे आएगा? जब आपके जीवन में घमंड आएगा, भूत आ गया। हालेलुया। आपके जीवन में जब लालच आया, प्रलोभन आया, तो कौन आ गया? भूत आ गया। हालेलुया। जब चाई चुगलाई बुराई करना शुरू कर दिया, तो आपके पास कौन आ गया? भूत आ गया। हालेलुया। भूत आ गया कि नहीं? हालेलुया। इसलिए ये सब कार्यों को हमें त्यागना ही पड़ेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रवेशु कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, तुम्हें कुछ भी हानि नहीं हो पाएगी, इसलिए डरिएगा मत। प्रभु के वचन सुनिएगा, आप प्रभु के वचन का पालन करिएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज इस संसार में ना जाने कितने लोग डर डर के जीवन जीते हैं, डर डर के जीवन जीते। ज्यादा भूत की डर है, ओझों के पास जाते हैं, तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूक करने वालों के पास जाते हैं। हालेलुया। झाड़ फूक वाला झाड़ फूक करेगा, आप लोगों से पैसे लेकर छोड़ देगा। हालेलुया। आप लोगों के जीने का रास्ता नहीं बताएगा, आप लोगों के जीने का रास्ता नहीं बता पाएगा, वो अपना काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। प्रवेशु के पास जीने का रास्ता है। हालेलुया। कैसे जीना है, प्रवेशु मसीह बताएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या में 34 में पढ़ने की मिला है, ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया। हालेलुया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अद्भुतों को निकाला। वे अद्भुतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रवेश मसीह क्या करते हैं, ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया, बहुत रोगियों को चंगा किया और बहुत से अद्भुतों को निकाला। हालेलुया। वे अद्भुतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये कौन है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रवेश मसीह के वचन का पालन करिएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि प्रभु के वचन का पालन करेंगे, शैतान आपके करीब नहीं आ पाएगा, आपके नजदीक नहीं आ, कोसों दूर रहेगा। हालेलुया। क्योंकि जिस घर में बत्तियां जल जाती है, वो घर से अंधेरा मिट जाता है। जिस घर में बत्तियां जल जाती है, अंधेरा मिट जाता है। प्रवेश मसीह आएगा, आपके हृदय में ज्योति जला देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके डर की आत्मा, भय की आत्मा, घबराहट की आत्मा, चिंता की आत्मा, बेचैनी है, चिंतित है, ये कौन ले आया है? ये कौन ले आया है? शैतान लेकर आया है। हालेलुया। ये सब शैतान की कार्य है। अपने दिल में विश्वास करिएगा, हृदय से विश्वास करिए, यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर
यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर, लाखों शैतान आए लाखों शैतान जाए, हमें शैतान का डर, लाखों बीमारी आए लाखों बीमारी जाए, हमें बीमारी का डर नहीं है। हालेलुया। हमें क्यों डर नहीं है? क्योंकि यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर, ये भरोसा रखिए, ये विश्वास करिए कि यीशु हमारा प्रभु है, हमें किसी चीज का डर, यीशु हमारा प्रभु है, हमें किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया। लाखों शैतान आए लाखों शैतान जाए, लाखों बीमारी आए लाखों बीमारी जाए, हमें बीमारी का डर नहीं है, शैतान का डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर। ये व्यक्ति कौन बोलेगा? ये व्यक्ति कौन बोलेगा? ये व्यक्ति वही बोलेगा जो प्रभु के वचन का पालन करने वाला होए। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु के वचन का पालन करेगा वो व्यक्ति यही तरह बोलेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु के वचन सुनेगा उसका पालन करेगा वो व्यक्ति यही बोलेगा, यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर, यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रवेश मसीह के वचन का पालन करिएगा। हालेलुया। जब प्रवेश मसीह के वचन का पालन करेंगे अंधकार आपके पास नहीं आएगी, डर की भावना भाग जाएगी, भय भाग जाएगा, अब सब कुछ भाग जाएगा। हालेलुया। स्वयं भाग जाएगा। हालेलुया। पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 8 से, पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 8-9 में हम पढ़ते हैं, आप संयम रखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप संयम रखें और जागते रहें। हालेलुया। आप लोग संयम रखें, भरोसा रखें, विश्वास करें और जागते रहें। हालेलुया। देखो, आप लोग संयम रखिएगा, भरोसा और विश्वास करिएगा। हालेलुया। आपका शत्रु दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है। हालेलुया। आपका शत्रु और शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता रहता है, वह ढूंढता रहता किसे पाए फाड़ खाए। हालेलुया। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए विचरता है और ढूंढ रहा है आपको। किसके ढूंढ रहा है? आप ही को ढूंढ रहा है। हालेलुया। वो हमें ढूंढ रहा है। देखो, आप संयम रखें और आप जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे पाए फाड़ खाएं। हालेलुया। शैतान ढूंढता रहता मेरे भाइयों, किसे पाए फाड़ खाएं। शैतान का में ये ना, किसे पाए फाड़ खाएं, किसे पाए फाड़ खाएं। हालेलुया। देख लो, वचन में लिखा है किसे पाए फाड़ खाएं। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आपके पास है, आप विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ आप मजबूत हो जाइए। हालेलुया। दृढ़ होकर, मजबूत होकर खड़े हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। कैसे मजबूत होना है? प्रभु के वचन से पालन करने से। हालेलुया। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें और आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया। वो कभी नहीं आएगा। हालेलुया। प्रवेश मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी असंभव। लाखों शैतान आए लाखों शैतान जाए, हमें किसी चीज का डर, क्यों डर नहीं है? क्यों डर नहीं है? क्योंकि यीशु हमारा प्रभु है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। यीशु हमारा प्रभु है, यीशु हमारा प्रभु है, हमें शैतान का डर नहीं है। यीशु हमारा प्रभु है, हमें बीमारी का डर नहीं है। यीशु हमारा प्रभु, हमें सेना की डर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु हमारा प्रभु, हमें किसी चीज का कमी नहीं है।
यीशु हमारा प्रभु, हमें किसी चीज का कमी नहीं है। विश्वास करिएगा, विश्वास करिए मेरे भाई मेरे बहनों। विश्वास कब होगा? आप प्रभु के वचन का पालन करिएगा। आप प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे विश्वास का वरदान दीजिए। हे प्रभु, हमें भरोसा और विश्वास का वरदान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से मेरे भाइयों मेरे बहनों, डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु के वचन का पालन करिए, उनके एक एक वचन का पालन करिए और शैतान के डरने की जरूरत नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन करेंगे, आप ज्योति में हो जाएंगे, अंधकार मिट जाएगा। प्रभु के एक एक वचन का पालन करिएगा, अंधकार मिट जाएगा, आप एकदम ज्योति में रहेंगे। जब ज्योति में रहेंगे तो अंधेरा नहीं आ पाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन सुनेंगे संत मार्कुस के सुसमाचार 9:25 में। प्रभु यीशु ने अशुद्ध आत्माओं को यह कहते हुए डांटा। प्रभु यीशु ने अशुद्ध आत्मा, शैतान के आत्माओं को, शैतानों को प्रभु यीशु मसीह ने कैसे डांटता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने अशुद्ध आत्माओं को यह कहते हुए डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इस मनुष्य से निकलकर चले जाए। हालेलुया। बहरे गूंगे आत्मा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इस मनुष्य से अब भी निकल कर चले जाओ। हालेलुया। निकल कर भाग गया। क्यों? बड़े भरोसे और विश्वास के साथ वो आया है, बड़े भरोसे और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास में आया है। मेरे पास में नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पास में आया। हालेलुया। वो भाई के पास नहीं, वो भाई के पास नहीं, वो भाई के पास नहीं, बाबा जी के पास नहीं, ओझा जी के पास नहीं, वो प्रभु यीशु के पास में गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने अशुद्ध आत्माओं को यह कहते हुए डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। हालेलुया। इसमें से निकल जाओ, इस मनुष्य से निकल जाओ, फिर इसमें कभी नहीं घुसना। हालेलुया। शैतान ने उस मनुष्य में से निकलकर चला गया। वो मनुष्य आनंदित हो गया। हालेलुया। वो आनंद होने लगा। हालेलुया। किसके पास आना है? किसके पास आना है? प्रभु यीशु मसीह के पास, ज्योति में आना है। हालेलुया। क्योंकि हम लोग अंधकार में भटक रहे थे ना, अंधकार में भटक रहा है ना, वो बाबा जी में, वो ओझा जी में, वो मौलवी साहब में, वहाँ झाड़ फूक में भटक रहा है ना। आप प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में आ गया है। अब शैतान आपके करीब नहीं आ पाएगा। अपने बुरे कर्मों के त्यागना है, घमंड को त्यागना है, गुस्सा के त्यागना है, चाहे चुगलाई के त्यागना है, लालच प्रलोभन के त्यागना है। ये सब त्याग करो। ये सब अंधेरा है, त्यागो, त्याग दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 9 पद संख्या हम 29 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को उत्तर देते हुए कहा, प्रार्थना और उपवास की सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्माओं को नहीं निकाल पाए। दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्माओं के प्रभु यीशु के शिष्य नहीं निकाल पाए। हालेलुया, जान जाओ। और शिष्य लोग कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने शैतान के, दुष्ट आत्माओं के मैं बहुत निकाला, ये निकला नहीं हमसे। प्रभु यीशु मसीह वहां कहते हैं, प्रार्थना और उपवास के सिवाय शैतान की जाति नहीं निकाली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्माओं को निकालने के लिए क्या चीज की हमें त्यागने की जरूरत है। हालेलुया। हमें दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्माओं को निकालने के लिए हमें त्याग की जरूरत है। हमें तपस्या करना है,
अपने जीवन से घमंड को निकालने के लिए त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा कि प्रभु मैं अपने जीवन से घमंड निकालता हूं। हे प्रभु, मेरे जीवन से यदि घमंड निकल गया तो शैतान भाग गया। हालेलुया। इसी के लिए मेरा त्याग है। हालेलुया। जब हमारे जीवन से बुराई, अपने जीवन से बुराई की, बुरी आदतों को, बुरी संगति के, बुरी इच्छाओं की, बुरी नशाओं को निकालने के लिए हमें त्याग करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा। प्रभु मेरे जीवन से निकल जाए। जब ये सब निकल जाएगा मेरे जीवन में तो शैतान भाग गया कि नहीं? भाग गया। सबसे बड़ा शैतान मेरे जीवन में यही है। वो शैतान नहीं, वो शैतान नहीं, मेरे जीवन में यही शैतान है। घमंड, गुस्सा, क्रोध, बदले की भावना, बुराई, बुरी आदत, बुरी लालच, प्रलोभन, नाना प्रकार के बुराइयों से जकड़े हैं। सारे बुराइयों का जड़ क्या है? यही है शैतान। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारे पास में कुछ नहीं रहेगा, हमारे पास में कुछ भी नहीं रहेगा तो शैतान को मेरे पास में आ नहीं पाएगा। अंधेरा नहीं रहेगा, प्रकाश प्रकाश हो जाएगा। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती की सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारी चीज तुम्हें मिल जाएगी। सब कुछ मिल जाएगा, संपन्न हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, शैतान से छुटकारा मिल जाएगी। आप लोग ज्योति में चलना फिरना शुरू करेंगे। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारा चीज आप लोगों को मिल जाएगा। शैतानी शक्तियों से छुटकारा मिलेगी, आप लोग आजाद हो जाएंगे। सारे लोगों को